तो इस लिस्ट के बाद कितने लोगों को जाना चाहिए, कितने लोगों को नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको कुछ पता चल पाएगा कि हम जाएं कि ना जाएं। इन लोगों ने अप्लाई किया सिर्फ लाइफ साइंस के लिए, तो इसमें आपको क्या लगता है एचएनबीयू में एडमिशन लेंगे? भाई नहीं लेंगे, इसका टेंशन मत लो कि हमारा नहीं होगा। भाई एचएनबीयू में बहुत ही ज्यादा क्रेजी हुआ है, मतलब इतने ज्यादा नंबर वाले एचएनबीयू में अप्लाई किए हैं, पता नहीं क्यों। तो हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? देखो एचएनबीयू का मोस्ट डिमांडिंग कोर्स बीएससी लाइफ साइंस के लिए जितने लोग भी परेशान थे, देखो लिस्ट तो आया है, लेकिन कैसे आया, बहुत अजीब तरीके से आया। और उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि ऑफलाइन काउंसलिंग। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसमें लिखा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो भी हुआ है एचएनबीयू में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हुआ है, ये समझ लो एक टाइप का हिस्ट्री है। क्योंकि इस रैंक पे, मतलब जो स्कोर कार्ड है सीयूटी का, उस रैंक के हिसाब से मतलब आज तक किसी ने अप्लाई किया ही नहीं था भाई। मतलब समझ रहे हो, एचएनबीयू में पहली बार हुआ है कि इतने हाई रैंक, मतलब इतने ज़्यादा नंबर वाले एचएनबीयू में अप्लाई किए हैं, पता नहीं क्यों। और इसका क्या होगा मैं भी बताता हूँ। देखो जो हाई रैंक पे है ना, जो जिनका स्कोर हाई है, जैसे 600 है, 632 है, 608 है, ये आपको क्या लगता है एचएनबीयू में एडमिशन लेंगे? भाई नहीं लेंगे, क्योंकि मैं साफ साफ बता रहा हूँ वो नहीं लेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनका ऑलरेडी रैंक इतना ज़्यादा है कि वो कहीं भी अप्लाई करेंगे, किसी भी टॉप कॉलेज में भी करेंगे तो उनका ऐसे ही हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे बीएचयू, जेएनयू, डीयू वगैरह, मतलब इन सब कोर्स है, तो उसमें अगर अप्लाई करेंगे तो इनका आराम से हो जाएगा। तो इस बात का टेंशन मत लो कि हमारा नहीं होगा। भाई एचएनबीयू में इतना सीट है ना कि आप सबका हो जाएगा, ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन इस बार ये हो कि अप्लाई भी बहुत सारे किए हैं, मतलब देख रहे हो भाई। एक बार रैंक में देखता हूँ कितना गया है भाई। एक सेकंड आप रुक जाओ, बस आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है आपका बी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, हेमंत नंदन बगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ ऑफलाइन काउंसलिंग नोटिस। ये एक तरह का मेरिट लिस्ट नहीं है, इसको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए नोटिस ही समझो, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरिट लिस्ट है ही नहीं, मेरिट लिस्ट तो सिलेक्टेड बच्चों का बनता है। बट देखो इन्होंने क्या बनाया, ठीक है। ये सब उनका बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो हर मेरिट लिस्ट में आ रहा है उसका वो नहीं हुआ। ये इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो ये सब पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इन सबको साइड में रखते हुए हम देखते हैं अभी मेन चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ लिखी हुई है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे जाना है। देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि हम कब जाएंगे, ठीक है। रैंक मतलब उसमें जो रैंक दिया है और क्यों दिया है उसको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 8 के बीच में जाना है, ठीक है, बिरला कैंपस में जाना है। और यहाँ पे लिखा कैटेगरी यूआर, तो और कैटेगरी रैंक इन मेरिट लिस्ट। तो एक तरह के समझो ना, जो यूआर कैटेगरी में जिनका नाम है 1 से लेके 250 के बीच में है जिसका, उनको 3 अगस्त को जाना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है। और कहाँ पे जाना है? कॉन्फ्रेंस हॉल, डीन बिल्डिंग, बिरला कैंपस। ये आप जब जाओगे ना बिरला कैंपस, जहाँ पे बस आपको छोड़ेगी, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे, आप आराम से चले जाओगे। अब ऐसे ही देखें तो अगर 251 के बाद से 500 के बीच में जो है उनको 4 अगस्त को जाना है, तो आगे पीछे मत चले जाना, क्योंकि अब जाओगे तो क्या पता दिक्कत हो सकता है। तो अपने हिसाब से ही जाना, ठीक है, पहले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। 501 से लेके और इतने के बीच में 5 तारीख को जाना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना। बाकी ओबीसी का देखें तो 1 से लेके 250 के बीच में 6 अगस्त को जाना है। बाकी 251 से लेके 375 के बीच में 7 अगस्त को जाना है। और एसटी का देखें तो 1 से लेके 31 के बीच में जो है 7 अगस्त को इनको भी जाना है, ठीक है। ये दोनों तो सेम डे जाएंगे। और एससी का देखें तो 8 अगस्त को जाना है, और ईडब्ल्यूएस को देखो तो 8, ये दोनों सेम दे जाएंगे। अपने रैंक देख लेना, ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ पे कैटेगरी रैंक की मेरिट लिस्ट, तो अपने रैंक के हिसाब से जाना जो भी जाएगा, ठीक है। ये इसलिए निकाला गया, बाकी ये नोट करके बहुत सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा दूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते थे। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया एचएनबीयू ने कि ट्रेवल अलाउंस, फूडिंग एंड लोडिंग फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एचएनबीयू फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग। कोई भी आपको सुविधा एचएनबीयू द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो इसकी टेंशन में मत रहना कि आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप पढ़ लेना। बाकी अब हम एक बार फोकस करते हैं मेरिट लिस्ट पे, देखते दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल दिया नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लोगों का नाम वगैरह नहीं दिया, सिर्फ फॉर्म नंबर दे दिया है, एडमिशन कैटेगरी दे दिया यहाँ पे, और कितना मतलब उनका मार्क्स था, और यहाँ पे रैंक देखो। जो भी ये है 802 जिनका भी है, तो इनका रैंक है 1, मतलब इनका एक तरह से देखा जाए तो अगर ये जाएंगे तो इनका 100% श्योर है कि इनका हो जाएगा। जो टॉप में इनका तो ईजी हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। 632, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लास्ट में उनका होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाने का मौका मिलेगा, उसी में आपको पता चलेगा आपका होगा कि नहीं। भाई स्क्रॉल करते जानो, लेकिन पेज खत्म ही नहीं हो रहा है, समझ सकते हो कितना वो, मतलब इस बार रिकॉर्ड टूट चुका है भाई। इतने लोग तो कभी अप्लाई भी नहीं करते थे, रैंक तो छोड़ दो, मतलब स्कोर तो छोड़, इतने तो अप्लाई भी नहीं करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो यूआर में देखा जाए तो 728 सीट, मतलब
728 सीट बोल रहा हूँ, सॉरी 728 लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ यूआर का मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर नीचे चले स्क्रॉल करते हुए तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि ओबीसी से कितने लोगों ने अप्लाई किया था टोटल। तो हम इसको एक बार लास्ट में काउंट करेंगे कितने बच्चों ने टोटल अप्लाई किया है, ठीक है। तो ओबीसी से देखा जाए तो 375 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एससी से देखा जाए और ओबीसी में लास्ट गया है देखो 125, ठीक है, ये ओबी डीपीडी कोटा से, और स्पोर्ट कोटा 3 है, ठीक है। और बाकी एससी से देखे कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो एससी से देखा जाए तो यहाँ पे 121 लोगों ने एससी से, और लास्ट गया 20। एसटी में देखा जाए तो एसटी में स्क्रॉल करने पे आपको दिखेगा कि एसटी से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा से किया 31 लोगों ने ही किया एसटी से, ठीक है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस तो ये तो भर के आए होंगे, दबा के देखो पता था भाई, 157 लोगों ने किया, ठीक है, और गया इतना। तो अगर हम सबको काउंट करते हैं टोटल एक बार, तो मैं काउंट करके आपको बताता हूँ कितने लोगों ने अप्लाई किया है सिर्फ इसमें बीएससी लाइफ साइंस के लिए। तो देखो अभी यहाँ पे 728, तो मैं यहाँ पे 728 करता हूँ, ठीक है। अब इसमें गया लास्ट 375, तो इसमें हम 375 ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ हो रहा है 2 लोगों का, 2 कैटेगरी का, बाकी अभी बचा है उसको भी हम काउंट करते हैं। तो देखो सबको मिला के अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ पे हो रहा है 1412 लोगों ने, मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया सिर्फ लाइफ साइंस के लिए। तो इसमें बहुत सारे कोर्स वाइज डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद से एक यहाँ पे भी प्लीज नोट करके लिखा हुआ, इसको भी पढ़ लेना। प्लीज नोट द रिसीविंग ए कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन, ठीक है। तो अगर आपको काउंसलिंग के लिए बुला रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन गारंटी मिल ही जाएगा। तो उसके लिए आप जाओगे, फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी उसके बाद से एक और मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए बुलाया गया है, उसके बाद से एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी कितने लोगों का हो गया है एडमिशन, ठीक है। तब आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो देखो भाई यही सब चीज़ था, चीज़ें आपको पता है कि क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है। देखो जो जाएंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा। देखो अब इतना जितना था 1400 कुछ तो था, उसमें से क्या लगता है आपको कितने जाएंगे? तो देखो उसमें से सब तो जाएंगे नहीं, आपको ही पता, लेकिन जो पहले जाएगा एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सब कुछ रिस्क पे एक तरह से देखा जाए तो। इनका मतलब ऑनलाइन चीज़ें करने का कोई मतलब क्या ही रह गया, एक तरह से बस देखा जाए तो एक मतलब यही रह गया कि आपका रैंक दिखा दिया गया है, बट कन्फर्मेशन किसी का नहीं है कि आपका इसमें से हो जाएगा। बस कन्फर्म उन्हीं लोग का जो टॉपर हैं। अब मान लो जो टॉप में है, जरूरी नहीं है कि वो जाएंगे, आपको ही पता है कि वो टॉप पे हैं तो क्यों ही जाएंगे, चिन्ह में क्यों जाएंगे, वो कहीं और भी चले जाएंगे। तो मेन दिक्कत फंसता अगर ये नहीं गए और जो नीचे मेरिट लिस्ट में जिसका नीचे नाम है वो भी नहीं गए, और इनका तो मान लो ये तो कहीं कहीं हो गया, जो नहीं नीचे है उनका नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे भाई। मतलब ये चीज़ें देख रहे हो कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कितना ज़्यादा वो पता नहीं क्यों ही ऑनलाइन डेटा वगैरह लिया। फिर भी ऐसा मेरिट लिस्ट बनाओ ना जिसमें सिर्फ कन्फर्मेशन हो कि हाँ तुम्हारा रैंक कितना है, तो तुम्हारा हो गया है, तुम आके एडमिशन ले लो। अब इस चक्कर में सब फंस रहे हैं, क्योंकि आपको ही पता टॉपर वाले जाएंगे नहीं, और जो नीचे जिनका रैंक है वो उलझन में जाऊँ कि ना जाऊँ। सोचो चला गया, टॉपर वाले भी आ गए तो उनका हो गया, इसका नहीं हुआ। तो चीज़ें कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आप सब समझ रहे हो। जो भी जाएगा अपने रिस्क पे जाएगा, ऐसे गारंटेड लेके कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने भी देखा उसमें लिखा हुआ है। तो क्या करना है इसका आप सबको पता है कि कैसे जाना है, क्या क्या नहीं जाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है। तो जिनको लग रहा है कि हाँ उम्मीद है मेरा हो जाएगा, मैं लिस्ट में हूँ तो हो जाएगा, या वगैरह वगैरह जो भी है, तो जाओ, नहीं माने तो मत जाओ। अब इसमें क्या ही कर सकते, कुछ तो अपने तरीके से कर नहीं सकते। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो फ़ोन नंबर वगैरह दिया है यहाँ पे, तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो सर क्या सीन है, आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रैंक कितना है वगैरह वगैरह। तो अपने हिसाब से वो कुछ गाइड कर देंगे या बता देंगे, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो तो आपको पसंद तो नहीं आई होगी, मुझे पता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लिस्ट आया है मुझे नहीं लग रहा किसी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को पसंद आया। अगर जिन लोगों को पसंद आएगा वो जरूर जाएंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो जिनको पसंद है वहाँ पे आपको पता चलेगा कितने लोग काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फटाक से लाइक कर दो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर कोई और भी मेरिट लिस्ट आता है मैं आपको अपडेट देता हूँ फटाक से। तब तक के लिए चैनल से जुड़ जाओ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।